Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Gangwar Learning Point. Today, my guys, today's topic tenses. Tenses में फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के संबंध में बात करेंगे. There are 12 types of tenses in our syllabus. तो टेंसेस जो होते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, 12 टाइप के टेंसेस होते हैं. इसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ये 12 टेंस होते हैं आपके सिलेबस पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेसिकली इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में अगर पहचान के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे इस टेंस के सेंटेंसेस को, तो वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, की है, ते हैं, ता हूं, ते हो, इस तरह के शब्द पाए जाते हैं भाई गाइस. और इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिक्शनरी फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है. और फर्स्ट फॉर्म में यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है. यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है, जो डिक्शनरी फॉर्म रखी होती है, वो केवल वही रखना होता है. और हम हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते हैं. ओके. अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो नेगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं के अंग्रेजी डू नॉट, डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट. यदि कभी आप देखते हैं कभी नहीं शब्द अगर लगा होता है हिंदी सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो कभी नहीं की अंग्रेजी हम नेवर का यूज करते हैं. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम नेवर में एस एस नहीं लगाते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या शब्द के स्थान पर हम क्या का अनुवाद पार्ट से नहीं करते, बल्कि क्या शब्द के स्थान पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाक्य आरंभ में स्टार्टिंग में डू या डज. यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे. उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अंत में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. यदि कोई क्वेश्चन वर्ड से क्या शब्द से स्टार्ट नहीं होता बल्कि डब्ल्यूएच फैमिली से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन वर्ड रखा होता है हिंदी सेंटेंस के बीच में, कब क्यों कैसे कहाँ क्या इस तरह से, तो क्या करते हैं उसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस के बीच में रखा होता है, उसको सबसे पहले मतलब बात की स्टार्टिंग में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बात की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, एडमिन क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देते हैं. यदि किसी हिंदी सेंटेंस में कौन या किसने शब्द आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसमें ऐसा कौन कहता है, इस तरह का बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, तो क्या करते हैं, तो कौन या किसने की अंग्रेजी हम इस तरह के सेंटेंस कोई बनाते हैं. तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें ये पुस्तक कौन पढ़ाता है, या तुम्हारी कक्षा में विज्ञान कौन पढ़ाता है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं. तो कौन या किसने जब हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस की, तो हु को हम कौन या किसने की अंग्रेजी हु लगाते हैं, हु के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगा देते हैं. हु होगा, उनके बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म में डिक्शनरी फॉर्म जो होती है फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या एस लगा देते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क से एंड कर देते हैं. इस तरह से ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस. तो माय डियर स्टूडेंट, किसी भी हिंदी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले देखना होता है कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है.
तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है, इसकी इस सेंटेंस की कंडीशन कैसी है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंटरोगेटिव क्या से स्टार्ट है, या क्वेश्चन क्या से स्टार्टिंग करके क्वेश्चन वर्ड बीच में है, यदि नेगेटिव है तो नहीं है, केवल या कभी नहीं भी है। इस तरह से बहुत सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कब को कैसे कहाँ क्या है, या कौन या किसने है, ये सारी कंडीशंस को हम देखते हैं। उसके बाद ही तो टेंस, हर टेंस के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके आइडेंटिफिकेशन और क्या किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, और उस टेंस में क्या मेन वर्ब लगती है, और उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, क्या वाला, क्वेश्चन वर्ड वाला या कौन किसने वाला। ओके मैडम, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो सी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। शीला सवेरे 6 बजे उठती है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है शीला, तो शीला के साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट है शीला, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा देते हैं। तो शीला गेट्स अप एट 6 o'clock। ओके, शीला सवेरे 6 बजे उठती है, तो यहाँ सवेरे की इंग्लिश नहीं लगी है, तो हम मॉर्निंग लगा सकते हैं। ओके, इस तरह से ये हो जाएगा हमारी। तो शीला गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह। ओके, हम रविवार को मंदिर जाते हैं, ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम पढ़ते ऐसे ये सही लगाते हैं, वो मीन्स ज्यादा होता है, तो बी मीन्स हम वो मीन्स जाते हैं टेम्पल मंदिर को ऑन संडे, रविवार को, तो हम रविवार को मंदिर जाते हैं, तो वी गो टू टेम्पल ऑन संडे। ठीक है, वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं अंग्रेजी हम डू नॉट लगाते हैं। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज नॉट लगाते हैं अंग्रेजी। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं, हो जाएगा सेंटेंस माय गाइस, दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली, वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, बाय मिस्टेक हो गया, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, तो क्वेश्चन मार्क से पता चलते हैं हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या से स्टार्ट है या कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में रखा हुआ है। क्या से स्टार्ट है तो हम क्या शब्द के स्थान पर हम वर्ड नहीं लगाते, बल्कि क्या शब्द के स्थान पर हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने डज लगा दिया, प्लूरल होता तो डू लगा देते हैं। तो डज सी, क्या वह अपना कार्य नहीं करती है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो not or never put after subject in interrogative sentence always, और हम सदैव always, यदि कोई इंटरोगेटिव नेगेटिव कंडीशन में होता है तो हम नॉट या नेवर का यूज जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद रखते हैं। नॉट या नेवर को वर्ड है, तो डज सी नॉट डू हर वर्क, वह अपना कार्य नहीं करती है, इस तरह से सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा राधा कभी झूठ नहीं बोलती है, मैंने कहा कभी नहीं सब भी आते हैं, तो क्या करेंगे, और राधा यहाँ पर ऐसा सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम नेवर का उपयोग करते हैं, कभी नहीं नेवर लगाते हैं, तो टू डज नहीं लगता, कभी नहीं नेवर लगाएंगे, और नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसे ये जोड़ देते हैं, कब, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है। यदि प्लूरल होता है तो हम ऐसे एस या पीएस वर्ब नहीं ऐड करते, तो हो जाएगा राधा कभी झूठ नहीं बोलती है, तो राधा नेवर टेल्स अ लाई। ओके मेरे स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा तुम वहां कब जाते हो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और कब क्वेश्चन वर्ड बीच में रखा हुआ है। जब हमने बताया था तो क्वेश्चन वर्ड बीच में रखा होता है, तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हमने रख दी मैं मींस कब, और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हमने हैंड पर डू रख दिया। ओके गाइस, तो तुम वहां कब जाते हो, तो व्हेन डू यू गो टू गो देयर, व्हेन डू यू गो देयर, तुम वहां कब जाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
जब कौन शब्द आता है तो कौन की अंग्रेजी हम हु लगाते हैं। कौन या किसकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे? हु। मैंने बताया कोई शब्द किसी सेंटेंस में कौन या किसके शब्द आता है तो हम डज का इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह के सेंटेंसेस में हु के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है तो इसमें हमने ईएस जोड़ दिया वर्ब में हु के साथ। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो हु टीचेस यू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? हु इज कौन टीचर नहीं पढ़ाता है। यू इज आपको इंग्लिश मींस अंग्रेजी आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेंटेंस है क्या वह यहाँ नहीं आता है। तो ये क्या शब्द से स्टार्ट है? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव कंडीशन में है। ओके तो डज वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या शब्द के सामने हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पफुल वर्ड डज करती। तो क्या वह यहाँ नहीं आता है तो डज ही नॉट कम हियर। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है कहाँ? जैसे कि यहाँ पर किया गया है नॉट का प्रयोग। इसी तरह से यहाँ भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये हमारा ये सब्जेक्ट है, इसमें हमारा सी सब्जेक्ट है। इस तरह से ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस को हम इस तरह से हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट यदि वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर विद योर फ्रेंड एंड और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू वॉचिंग सी यू अगेन बाय।